आप लोग को ये सीरीज जो है बाइलिंगुअल ही मिलेगी, लेकिन लेट न हो इसलिए वीडियो हम पहले दे दे रहे हैं। आप लोग रिवीजन करते रहें। जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे इंग्लिश में हम बोलते जाएंगे, ठीक है। और बाकी हम कैप्शन भी ऑन रखेंगे, तो कैप्शन आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसका। अयोध्या 30 दिसंबर 2023 प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होती है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं, साथ ही महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हैं। 6 वंदे भारत ट्रेनों और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि देश में पहली बार इसका उद्घाटन किया गया। इन दोनों तरह के ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दी। पहली बार था जब अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई देश में। अमृत भारत एक्सप्रेस क्या है? नॉन एसी स्लीपर कोच वाली ट्रेन है। अयोध्या से दरभंगा इसको रवाना किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। दिल्ली, अयोध्या और दरभंगा, यहां इस रूट पर यह ट्रेन चलेगी। दूसरी ट्रेन बेंगलुरु से मालदा के लिए रवाना हुई, पश्चिम बंगाल जो मालदा है वहां पर। एक्सपोसैट मिशन एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह है। इसरो का पहला उपग्रह है जो एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाएगा। भारत इस तरीके से खगोल शास्त्रीय अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, अमेरिका के बाद। 1 जनवरी 2024 को इस मिशन को PSLV C-58 रॉकेट से छोड़ा गया। इरेडा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। वर्ष 2024 को इसने मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है, वर्ष 2024 को। इसरो ने अभी अपने लक्ष्यों की घोषणा की, जिसमें अगले 25 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य है। वहीं 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य है। मेगजियांग पहला महासागर ड्रिलिंग जहाज है, महासागर में ड्रिल करने वाला। चीन द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मेगजियांग। अर्थ 300, अर्थ 300 कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला यात्री क्रूज है। एटॉमिक एनर्जी से ये चलेगी, ठीक है। दुनिया का पहला ये यात्री क्रूज है। वर्ष 2025 में ये लॉन्च होगा। प्रेरणा क्या है? 1 सप्ताह तक चलने वाला 1 वीक प्रोग्राम है। आवासीय कार्यक्रम है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए शुरू किया गया है, 9 to 12। ब्रिक्स में 5 नए पूर्ण सदस्य शामिल हो गए। कौन कौन? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 5 देश शामिल हो गए ब्रिक्स प्लस में। अब ब्रिक्स में कुल सदस्य कितने हो गए हैं? 10। एस्से कीबो क्षेत्र गुयाना व वेनेजुएला का विवादित क्षेत्र है। हाल ही में शांतिपूर्ण हल पर सहमति बनी है इस क्षेत्र में, इन दोनों के मध्य। गुयाना और वेनेजुएला दोनों दक्षिण अमेरिकी देश हैं। रेजुपेओ स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक है। CSIR के CRRI जो संस्था है, केंद्र है, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। उच्च ऊंचाई की सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा। युगांडा 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नॉन एलाई मूवमेंट जो सम्मेलन है 19वां, ये युगांडा में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग नहीं लिया। विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें शामिल हुए। FMR फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसको बंद करने का निर्णय भारत ने इस वर्ष के शुरुआत में लिया। किसके मध्य है? भारत और म्यांमार की सीमा पर संचालित मुक्त आवाजाही व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक 2023 अवतार ग्रुप के द्वारा जारी हुआ। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष शहर हैं, चेन्नई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। इसके बाद बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और हैदराबाद हैं टॉप 5 में। 8वें स्थान पे देश की राजधानी दिल्ली है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली पहले स्थान पर रहा। अब आपको अगर PDF चाहिए हमारे सभी वीडियोस की, कोर्सेज की, तो आप 7905 901018 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके मांग सकते हैं। 7905 901018 पे व्हाट्सएप करके जानकारी मांग सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा या टेलीग्राम करिएगा, फोन बहुत कॉल्स जाती हैं तो उठ नहीं पाता है, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड सिटी प्रत्यायन, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन
शहरी वातावरण में आर्द्रभूमि के महत्व की पहचान करने वाली स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। वेटलैंड सिटी प्रत्यायन, जिसे कोप 12, किसका कोप 12, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, रामसर कन्वेंशन की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 12वां सम्मेलन 2015 में आयोजित हुआ था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में पहली बार पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामित किया गया। अल्वारो वर्ष 2024 का पहला चक्रवात था। मेडागास्कर के मोराम्बे के पास ये चक्रवात आया था। एमवी वासिली गोलोविन भारत द्वारा चार्टर्ड जहाज है। अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। इसमें कुल 24 सदस्य शामिल हैं। भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य। ग्वालियर मध्य प्रदेश, यहाँ पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में यह आयोजन हुआ। प्रोफेसर बी आर कंबोज को 14वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। बेंगलुरु, अमेरिका के बाहर कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। हाइल 523 ये क्या है? उत्तर कोरिया द्वारा जल के भीतर परीक्षण है, और ये है क्या? परमाणु हथियार प्रणाली है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान है। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन सर्वशक्ति। हैदराबाद, चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में, और इसके लिए तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है। ई साक्षी ऐप, MP लैट जो योजना है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, उसके फंड की पारदर्शी निगरानी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित हवाई अड्डा है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ, जिसके दौरान बेंगलुरु और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का अवार्ड मिला संयुक्त रूप से। केरल के कोच्चि में इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना हुई। इसके साथ ही ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर, इसके अलावा टाटा स्टील के सहयोग से भारत का पहला ग्राफीन सेंटर मेकर विलेज भी यहाँ पर खोला गया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क यह बन गया है, यहाँ पर बनाया गया है। एशिया का 5वां और भारत का पहला ये डार्क स्काई पार्क होगा। आइंस्टीन प्रोब कमल के आकार का प्रोब है। एक्सरे उत्सर्जन और ब्लैक होल के अध्ययन के लिए चीन का यह हालिया अभियान है। इसका नाम आइंस्टीन, जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, उनके नाम पे रखा गया है। डेनमार्क, भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत हाल ही में किस देश के साथ की गई? डेनमार्क के साथ। उग्राम DRDO के द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है, क्या है? सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल है। क्या नाम है? उग्राम। दिव्य कीर्ति सिंह, ये अभी हाल ही में चर्चा में रही, अर्जुन अवार्ड इनको मिला, जयपुर की राजस्थान से बिलोंग करती हैं। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी है। शीतल देवी दुनिया की पहली बिना हाथ वाली अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज महिला हैं। इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो चर्चा में आई थी। पैर से ये तीरंदाजी करती हैं। भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया है? प्रौद्योगिकी अन्वेषण वर्ष के रूप में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक देश का या भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, विश्व का 10वां सबसे बड़ा समुद्री पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल भी है। 6 लेन 21.8 किलोमीटर लंबा यह पुल है, जिसकी समुद्र पर लंबाई 16.5 किलोमीटर है। MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शावा ब्रिज के रूप में भी जानते हैं। सेवरी दक्षिण मुंबई को यह चिरले नवी मुंबई से जोड़ता है, या यूं कह सकते हैं कि दक्षिणी मुंबई को यह नवी मुंबई से जोड़ता है। 75वां गणतंत्र दिवस, विषय क्या था इसका? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। भारत जनवरी 2024 में हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। पहले स्थान पे USA है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे स्थान पे कौन हो गया है? भारत अब हो गया है, हांगकांग को पछाड़ करके।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर रूफटॉप के माध्यम से सौर क्षमता को बढ़ाने की योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कृत्रिम भारत भविष्य अग्रवाल का एआई स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाला स्टार्टअप है। यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का यूनिकॉर्न बन गया है। क्या नाम है? कृत्रिम। कानपुर में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जनवरी 2024 में ऐश सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पर्वतमाला परियोजना नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में इस परियोजना की घोषणा की गई। अगले 5 वर्षों में इसके अंतर्गत 200 से अधिक रोपवे परियोजनाएं लागू की जाएंगी देश में। भीष्म परियोजना, प्रोजेक्ट भीष्म जिसको कहते हैं, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक भाग है। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, पोर्टेबल जो अस्पताल हैं, उनको उनको जगह जगह पे स्थापित किया जाएगा। आरोग्य मैत्री क्यूब जिसका नाम होगा। अनुवादनी ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप है। केंद्र सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची की भाषाओं की अध्ययन सामग्री को डिजिटल बनाया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। काबो वर्डे अफ्रीकी देश है जिसको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और किसको? अभी हाल ही में मिस्र को भी घोषित किया गया है, याद रखिएगा। डॉक्टर नित्या आनंद 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम सहेली हुआ करता था, उसके विकासकर्ता थे डॉक्टर नित्या आनंद। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी के नाम से निकाली थी। इसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी, जिसको गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां थी, उसमें उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला है। ईरान 3 उपग्रह ईरान ने लॉन्च किए इस वर्ष की शुरुआत में। नाम था महदा, कायहान 1 और हतेफ 1। ये तीनों ईरान के उपग्रह थे। जापान ने स्लिम लॉन्च करके चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और ऐसा करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट संबलपुर उड़ीसा में यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्चिंग की गई। लद्दाख में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दी गई है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर बनाया जाएगा। कहां? लद्दाख में। ग्रो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। भारत के सभी जिलों में कृषि उपयोगिता का आकलन इसके माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि या खराब भूमि की बहाली इसका उद्देश्य है। स्वाति साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, ये क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी 2024 को स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धि के प्रदर्शन के लिए इसको जारी किया गया। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ दरअसल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी भी है। थीम क्या थी इसकी? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की तरफ। DC 8, 8 मतलब 8 आवर्स है, 8 घंटे। ये क्या है? नासा की उड़ान अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। इसका उद्देश्य एशिया में वायु प्रदूषण संबंधी डेटा एकत्र करना है। एक बार में यह 8 घंटे की उड़ान भरेगी, इसीलिए इसका नाम DC 8 रखा गया है। फिलीपींस से इसका शुभारंभ किया गया। नासा का ये उड़ान प्रयोगशाला है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पे गए। दुबई में इन्होंने उस दौरान CBSE कार्यालय की घोषणा की। अबू धाबी में एहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कहां? अबू धाबी में। दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। अबू धाबी में UAE के पहले हिंदू मंदिर बैप्स स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। इतना काम ये करके आए वहां से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नाम पुरस्कार राशि में बदलाव हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड होता था, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहलाएगा। इसी तरीके से अभिनेत्री वाला मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अब कहा जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता था, उसकी राशि रुपए 10 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती
पहले प्राप्तकर्ता बनेंगे 15 लाख रुपए के। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फरवरी 2024 में यह योजना लॉन्च की गई थी। एक घोषणा की गई थी 1 करोड़ घरों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। बजट 2024-25 जो अंतरिम बजट था, उसमें इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 40% सब्सिडी इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाएगी। क्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में चीन का शोध स्टेशन है जो चर्चा का विषय था। 100 क्यूब आईआईटी भुवनेश्वर का स्टार्टअप पहल है। क्या नाम है 100 क्यूब? इसका लक्ष्य है 2036 तक 100 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 100 स्टार्टअप बनाना। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिल गई। 5 प्राधिकरणों को शामिल किया गया इसके अंतर्गत। नकल रोकने के लिए और पेपर आउट की जो प्रक्रिया है उस पेपर आउट माफियाओं पर नकेल कसने के लिए यह लागू किया गया। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए 5 प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसियां शामिल हैं। केंद्र सरकार चाहे तो अधिसूचना के द्वारा नए प्राधिकरण जोड़ सकती है। यह कब से लागू हुआ? 21 जून 2024 से यह लागू हुआ है। धारा 9 इसकी धारा जो अधिनियम है इसका धारा 9 जो है संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनी अपराध घोषित करता है। 15 प्रकार की गतिविधियों को 15 प्रकार की गतिविधियां इसमें शामिल हैं। 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। कोचिंग संस्थान अगर सम्मिलित होते हैं, यह कार्य करते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। वही संगठित अपराध पर 5 से 10 वर्ष की कैद और रुपए 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी यूएई यात्रा के दौरान भी इसमें भी शामिल हुए थे। इस दौरान आई रास्ते जो कि सड़क मंत्रालय भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, इसको एआई संचालित सरकारी सेवा श्रेणी में प्रतिष्ठित गवटेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ। कहां पर? उत्तराखंड गोवा के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी और पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता के लिए विधेयक लाया गया लागू करने के लिए। ओलेग कोनोनेंको रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। हम वतन गेनेडी पडल्का को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इसके साथ ही इसके बाद ये अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए। रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्या नाम है? रितु बाहरी। चुनावी बांड योजना वर्ष 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 19 वन क के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया गया। चुनावी बांड योजना को 5 जजों की संवैधानिक पीठ का यह फैसला आया था जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन सीजेआई माननीय चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। 16वें वित्त आयोग का गठन हाल ही में हुआ है। अध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया बने हैं। सचिव ऋत्विक रंजन पांडे बने हैं। पूर्णकालिक सदस्य 3 लोग हैं। अजय नारायण झा जो कि 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य रहे हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू और राजा अध्यक्ष निरंजन। वहीं अंशकालिक सदस्य सौम्यकांति घोष बने हैं। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया। रिपोर्ट या 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत करेगा। इसकी जो संस्तुतियां हैं वो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होंगी। पहली बैठक इसकी 16 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। केसनी ह्यूजेंस मिशन, तो केसनी से आपको पता चल ही गया होगा, ये शनि व उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया मिशन है। किसका किसका मिशन है? ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इटली की जो स्पेस एजेंसी एएसआई है और यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा, इन तीनों का संयुक्त मिशन है। काजी नेमू एक प्रकार का नींबू है। असम का राज्य फल इसको घोषित किया गया है। पेस नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल के सर्वेक्षण के लिए लॉन्च उपग्रह है जिसका नाम पेस है। क्या नाम है? किसके द्वारा? नासा के द्वारा। हैदराबाद भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन सालार जंग संग्रहालय में परिसर में किया गया। नवाब सलाम तेल लेबनान के ये व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष ये बने हैं। आईसीजे के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बनाए गए हैं नवाब सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? लेबनान के। ड्रीम ऑफ डेजर्ट
मध्य पूर्व में सऊदी अरब की निर्माणाधीन ट्रेन सेवा है ड्रीम ऑफ डेजर्ट। जो सीमांत देश हैं वहां पर उनके बॉर्डर्स तक जाने आने जाने में काफी सुविधाजनक होंगे, इसलिए काफी चर्चा में है ड्रीम ऑफ डेजर्ट। दंड पट्टा, जिसको गोटलैंड तलवार भी कहते हैं, महाराष्ट्र सरकार का राज हथियार अभी हाल ही में इसको घोषित किया गया है। गिद्ध, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, किसकी पहल है? डब्ल्यूएचओ की पहल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल है डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, जल जीवन मिशन, जिसको 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसके तहत हर घर जल की 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया है, उत्तर पूर्वी राज्य हो गया है। सुनील मित्तल एयरटेल के मालिक हैं। किंग चार्ल्स तृतीय, जो वर्तमान ब्रिटेन के राजा हैं, इनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुनील मित्तल। अगालेगा द्वीप मॉरिशस में स्थित द्वीप है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस द्वीप पर विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अगालेगा द्वीप। बेल्जियम, इकोसाइड पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? बेल्जियम। न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर एम खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। भारत के तीसरे लोकपाल बन गए हैं। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, 2019 में बने थे। उसके बाद प्रदीप मोहंती कार्यवाहक लोकपाल बने थे। तीसरे कौन बन गए हैं? एम खानविलकर साहब। गगनयान मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 पायलटों के नाम अभी इस मिशन के लिए घोषित किए गए हैं। प्रशांत बालकृष्ण अय्यर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला के। जंतर मंतर, उज्जैन मध्य प्रदेश के जंतर मंतर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। सुदर्शन पुल भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ओखा को द्वारका गुजरात से जोड़ता है। 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सुदर्शन पुल। ओडीसीएस इंट्यूएटिव मशीन्स जो ह्यूस्टन की कंपनी है, यूएसए की एक निजी कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित उपग्रह है। चंद्रमा की सतह जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर उतरने वाला पहला निजी क्षेत्र निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया है। 1972 के बाद यूएसए की पहली चंद्र लैंडिंग भी ये रही है। ओडीसीएस नाम याद रखिएगा। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के स्थापना को हाल ही में मंजूरी दी गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में भारत में होगा। वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यार्स आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के द्वारा हाल ही में अपनी इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। स्वीडन 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया। क्या नाम है? स्वीडन। ये नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। इसके पहले फिनलैंड 31वां सदस्य देश बना था नाटो का। झारखंड भारत की पहली विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है ताकि विधवाओं का विवाह हो सके, उनसे विवाह किया जा सके। 2 लाख रुपए तक की सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। ट्रांसनिस्ट्रिया मालडोवा का रूस समर्थक स्वायत्त क्षेत्र है। फ्रांस और मालदीवा रक्षा सहयोग समझौता हाल ही में इस क्षेत्र के लिए किया गया है। ट्रांसनिस्ट्रिया। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित स्थान है जहां पर परमाणु सुविधा भारत की स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कलपक्कम तमिलनाडु में की गई है। हिसार, हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहां? हरियाणा के हिसार में। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल का MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, जिसका DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है। यह क्या करेगी? एक ही बार में कई मिसाइल्स छोड़ सकती है। ऐसी क्षमता भारत ने हासिल कर ली है और यह स्वदेशी क्षमता है। हाल ही में इसी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो मिशन दिव्यास्त्र इसी को कहा गया। 11 मार्च 2026 को व्हीलर 2024 यहाँ पर कर दीजिएगा। 11 मार्च 2024 को व्हीलर द्वीप उड़ीसा में जो स्थित है, जिसको अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया। सक्षम ऐप भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा 85 वर्ष से अधिक के व्यक्ति और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए घर से मतदान अभियान भी इन्हीं व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया।
अफांसी निकितिन सीमाउंट हिंद महासागर स्थित खनिज समृद्ध क्षेत्र है। अफांसी निकितिन सीमाउंट इसको कहा जाता है। भारत ने हाल ही में आवेदन किया है अंतरराष्ट्रीय सीबेद अथॉरिटी में यहाँ पर अन्वेषण के लिए। पाली राजस्थान में स्थित है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर। ओम आकार मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, उसका उद्घाटन किया गया। नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। स्टार्ट 2024 इसरो का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्या नाम है? स्टार्ट 2024 इसरो का कार्यक्रम है। क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के नागरिक हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन। स्टारगेट प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के मध्य हाल ही में इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित विकास करने के लिए समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के मध्य, और बड़ा समझौता है क्योंकि $100 बिलियन की परियोजना है ये। रोमानिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर यहां पर विकसित किया गया है चिरंड पल्स एम्प्लीफिकेशन तकनीक का प्रयोग करके। जुडिथ सुमिनवा तुलका गांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। के स्टार कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य है परमाणु संलयन रिएक्टर है। के स्टार योनोगुनी द्वीप जापान का द्वीप है, भयंकर भूकंप और सुनामी के कारण चर्चा में रहा। जिम्बाब्वे अल-नीनो के कारण सूखा यहाँ पर आया, जिस वजह से इस देश ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। इगला एस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस का है। एक व्यक्ति इसको संचालित कर सकता है। रूस ने भारतीय सेना को इसको सौंपा। आरबीआई @90 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम आरबीआई @90 था। प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया। पश्मीना मार्च 7 अप्रैल 2024 को विभिन्न मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक के नेतृत्व में प्रस्तावित बॉर्डर मार्च था जो चर्चा में रहा। कहां पे? लद्दाख में। नेक्स्ट कार 19 बहुत महत्वपूर्ण है ये। आईआईटी बॉम्बे में विकसित भारत की पहली स्वदेशी सेल थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी है, कैंसर के उपचार के लिए जो लॉन्च हुई है। यह भारत की पहली जीन थेरेपी है जिसको राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। ए शो मेकर जर्मन महिला है। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी की पहली जर्मन सचिव बनी है। विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। किस स्तर पर? $645.6 बिलियन, वर्तमान में 680 के आसपास है। ठीक है, और ज्यादा हो गया है। टी सेट 1A भारत का पहला पूर्णतः निजी क्षेत्र निर्मित, इसका निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो पहला निजी क्षेत्र, पूर्णतः निजी क्षेत्र निर्मित सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह है जिसको केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। टी सेट 1A पिन कोड MH1718 भारतीय डाक विभाग के द्वारा अंटार्कटिका में डाकघर की दूसरी शाखा आरंभ की गई जिसका नाम यह है जिग। जिम्बाब्वे द्वारा आरंभ नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। सियरा लियोन जाम्बी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल यहां पर घोषित किया गया। जाम्बी ड्रग संकट कुश नामक मानव हड्डियों से बने ड्रग के सेवन से वहां पर जो मदद लोग हो गए, उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल इसको घोषित किया गया। कहां? सियरा लियोन में। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है, उसके NS-25 मिशन के 6 सदस्यीय दल में शामिल ये भारतीय हैं। क्या नाम है? गोपी थोटाकुरा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे या बन गए। इसके अलावा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक भी ये बन गए। ठीक है, तो दूसरे अंतरिक्ष यात्री, पहले अंतरिक्ष पर्यटक भारतीय बने हैं। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है। लिंडी कैमरून। मेन 5 नाइजीरिया द्वारा लॉन्च विश्व की पहली मेनिंजाइटिस, जो सभी प्रकार के मेनिंजाइटिस है उसके लिए यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस है, उसके लिए वैक्सीन है। क्या नाम है? मेन 5 नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। स्पेस ध्वनिक विशेषता व मूल्यांकन के लिए सबमर्शियल मंच डीआरडीओ के द्वारा इडुक्की केरल में सैन्य उन्नतीकरण सहायता के लिए लॉन्च किया गया है स्पेस को। आईआईए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स 1971 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी।
जिसको भारतीय तारा भौतिक संस्थान भी कहते हैं। अयोध्या में श्री राम लल्ला का सूर्य तिलक इसी ने किया था, जो चर्चा में रहा था। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सौर अध्ययन मिशन है, जिसका नाम प्रोबा 3 है। इसरो के द्वारा पीएसएलवी एक्सल से यह लॉन्च होगा। ठीक है, पीएसएलवी एक्सल से लॉन्च होगा। है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन। चूंकि एरियन 5 रॉकेट ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो यूरोप में वर्तमान में लॉन्च प्रदाता का अभाव है, इसलिए इसरो इसको लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 ओरान या मार्स MARSS तकनीक से लैस उन्नत स्टील्थ विमान है। इजराइल और अमेरिका द्वारा इसका विकास किया गया है। हश मनी केस किससे संबंधित है? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अभी फिर से बन गए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुप्त धन प्रेषण से जुड़ा मुकदमा था, जिसको हश मनी केस के नाम से जाना जा रहा था। मोहम्मद सलेम वर्ष 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। फिलिस्तीनी महिला जो गोद में अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, उसकी फोटो इन्होंने खींची थी, जो काफी फेमस हो गई थी, काफी वायरल हो गई थी। पनांद्रो क्षेत्र कच्छ गुजरात में स्थित क्षेत्र है। लिग्नाइट खदान में विशालकाय सर्प वासुकी इंडिकस के जीवाश्म इस क्षेत्र से मिले हैं, चर्चा में आया है। दिगंतारा मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में यह केंद्र खोला गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाले केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका नाम दिगंतारा केंद्र है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्यवार जो सूची आई है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक निर्यात सबसे ज्यादा इन राज्यों से हुए। सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान के उदयपुर में स्थित जिंक की खदान है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान बन गई। दीर्घायु भारत पहल लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव IISc बेंगलुरु के द्वारा बढ़ती उम्र पर शोध के लिए इस पहल को आरंभ किया गया है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन नासा के द्वारा शनि के उपग्रह टाइटन के अध्ययन के लिए वर्ष 2028 में प्रस्तावित यह मिशन है, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। शेनझोउ 18 चीन द्वारा सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है इसका। यह 3 सदस्यीय चालक दल को तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, उसमें इसको ले जाया गया था। ठीक है। ACS-3 एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम, ACS-3 अंतरिक्ष मिशन के लिए सौर ऊर्जा संचालित रॉकेट प्रणाली है। नासा के द्वारा इस प्रणाली को हाल ही में लॉन्च किया गया। ACS-3 विजिंगम पोर्ट या विजिंगम बंदरगाह केरल में स्थित बंदरगाह है। देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है। अडानी ग्रुप ने इसका निर्माण किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कौन? प्रबोवो सुबियांतो। अभेद या एबहेड एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट, DRDO ने IIT दिल्ली के सहयोग से इसका निर्माण किया है। यह भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। नई दिल्ली CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित हुई है। चांग E6 चीन का हालिया चंद्र मिशन है। लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट, जो कि दक्षिण हेनान प्रांत चीन में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से का अन्वेषण करना और वहां से सैंपल वापस लाना इसका लक्ष्य है। इसमें आर्बिटर, लैंडर, एसेंडर और री एंट्री मॉड्यूल शामिल है। महाराष्ट्र के एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें पाकिस्तानी एक उपग्रह छोटा सा था, वो भी शामिल था, इसलिए ये भी चर्चा में था कि चाइना ने पाकिस्तान को भी अपने साथ लिया, भारत के मुकाबले, भारत के तरफ से उसका सपोर्ट करने के लिए, भारत के प्रतिरोध में सपोर्ट करने के लिए। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना के द्वारा भारत का पहला संविधान पार्क खोला जा रहा है। कहां पे? पुणे में। हंगोर या हैंगर भारत की कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी के समकक्ष पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई या पाकिस्तान में लॉन्च की गई पनडुब्बी है। हैंगोर या हैंगर इसका नाम है। चीन की सहायता से पाकिस्तान ने इसको बनाया है। फ्लर्ट नया कोविड-19 वेरिएंट है। अमेरिका में यह फैला था बीच में, इसलिए चर्चा में आया था। प्रोजेक्ट ईशान क्या है? भारत सरकार के द्वारा
अपने 4 हवाई क्षेत्र मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई को एकीकृत करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट ईशान लॉन्च किया गया। करीना कपूर खान को भारत के साथ यूनिसेफ के साथ 75 वर्ष की साझेदारी के अवसर पर यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजदूत बनाया है करीना कपूर खान को। न्यूयॉर्क यूएनओ हेडक्वार्टर जहां पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ हेडक्वार्टर में भारत के नेतृत्व में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र के पहले इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया। कहां? न्यूयॉर्क में। विक्टोरिया शी यूक्रेन की आधिकारिक प्रवक्ता हैं। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक बन गई प्रवक्ता बनने वाली किसी देश की। विक्टोरिया शी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवक्ता है। गोल्डीन लिंकोपिंग विश्वविद्यालय स्वीडन के वैज्ञानिकों के द्वारा एक परमाणु जैसी मोटी सोने से बनी स्वतंत्र शीट का निर्माण किया गया। पहली बार है जब किसी धातु को 2D शीट में तब्दील किया गया है। यह इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके कार्य हैं, ग्राफीन की भांति हैं और ज्यादा उन्नत तरीके से काम ये कर सकता है। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन औपचारिक रूप से महिला हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। किसने? यूरोपीय संघ ने। आइसलैंड में स्थित मैमथ प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा यह प्लांट है, सबसे बड़ा संयंत्र है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला। कहाँ का है? आइसलैंड का। 25 मई को पेरिस ओलंपिक में पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ था, 25 मई 1924 में। इसी के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूएनजीए के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है और वर्ष 2024 पहला वर्ष है जब विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया 25 मई को। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जंगल की आग की घटना को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? पिरूल लाओ पैसे पाओ, उत्तराखंड सरकार की योजना। एजेंडा 2063 किससे संबंधित है? अफ्रीकी संघ से संबंधित है। अफ्रीकी संघ द्वारा एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका के लिए एजेंडा 2063 को अपनाया गया है। साहुल हाल ही में इसकी खोज की गई एक सुपर कॉन्टिनेंट है, महामहाद्वीप है, हिमयुग का महाद्वीप, महामहाद्वीप है। लगभग 70,000 वर्ष पूर्व एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक मानव के आने जाने की सुविधा यह प्रोवाइड करता था। ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यूगिनी से यह जोड़ता था। इसकी खोज हाल ही में शोधकर्ताओं ने की है। टो लैम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला विश्व का पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें रूसी समर्थक होने के कारण गोली मार दी गई। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। भूटान विश्व एक्वेटिक्स संघ के द्वारा भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा 2400 मीटर का प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया, की शुरुआत की गई या आयोजित की गया। नई दिल्ली में स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया। कहां? नई दिल्ली में। ड्रीम्स असम सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च आपदा रिपोर्टिंग व सूचना प्रबंधन प्रणाली है। असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है यूनिसेफ के सहयोग से ड्रीम्स। दूषित रक्त कांड, कंटामिनेटेड ब्लड स्कैंडल कहां से संबंधित है? तो ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। 1970-80 के दशक में खून घोटाला हुआ था, हीमोफीलिया रोग फैला था, तो उसमें रक्त आदि का बहुत घोटाला हुआ था। उसी की जांच रिपोर्ट आने वाली थी, इसलिए चर्चा में था दूषित रक्त कांड। इब्राहिम रईसी ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति हैं, इनकी मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हुई? अजरबैजान के ऊपर हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? बिल 212। 24 मई यूएनजीए के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसका प्रस्ताव पाकिस्तान लाया था। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है मारखोर, एक जंगली बकरी है यह। कर्नाटक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में, जॉब्स में महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए 33% रिजर्वेशन अनिवार्य, मैंडेटरी कर दिया कर्नाटक सरकार ने। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। कौन? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। इसने लैंडफिल से 99.5%, लगभग 100% अपशिष्ट डायवर्जन हासिल कर लिया है।
ज्योति अत्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, 53 वर्ष की हैं ये। कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए, जिस कारण काफी विवाद हुआ। मुनीब अमन भट्ट भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं कश्मीर के। नासा के हॉल ऑफ फेम में ये शामिल हुए हैं। मुनीब अमन भट्ट भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। नोट पेन क्या है? विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। सौरभ मेहता के द्वारा दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। ड्रोन दीवार ड्रोन वॉल क्या है? 6 नाटो सीमावर्ती देशों ने रूस के विरुद्ध हाल ही में ड्रोन वॉल बनाने की योजना बनाई। ये 6 नाटो देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। प्री फायर जलवायु परिवर्तन की निगरानी व उसे कम करने के लिए नासा का उपग्रह मिशन है, जिसका नाम है प्री फायर। प्रवाह पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा हाल ही में प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया। नियामक आवेदन सत्यापन और प्राधिकरण मंच है एक प्रकार का यह प्रवाह पोर्टल। ओपीओएफ कार्यक्रम वन पर्सन वन फाइल कार्यक्रम चीन का डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, जो चर्चा में रहा। रुद्रम सेकंड डीआरडीओ के द्वारा विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम सेकंड। भारत द्वारा बनाया गया पहला एंटी रेडिएशन हथियार भी है ये। इसका निर्माण डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स और एचएएल के साथ मिलकर किया है। रुद्रम 1 सुपरसोनिक मिसाइल था। रुद्रम 2 ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तेलंगाना तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और विपणन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया। किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। कैंपी फ्लैगेई इटली स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, शक्तिशाली भूकंप के कारण चर्चा में रहा। इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है कैंपी फ्लैगेई। जीरो डेब्रिस चार्टर शून्य मलबा चार्टर नवंबर 2023 में जो कि शुरू हुआ था। यूरोपियन यूनियन अंतरिक्ष परिषद का यह चार्टर है। 12 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष मलबा को खत्म करना है। 2030 तक ध्यान रखिएगा। माउंट मुगालो पापुआ न्यूगिनी में स्थित यह पर्वत है। हाल ही में भूस्खलन के कारण 2000 से ज्यादा लोग इसके नीचे दब गए। 18वां लोकसभा चुनाव परिणाम। इस बार 18वां लोकसभा चुनाव जो हुआ, प्रोटम स्पीकर इसके भर्तृहरि महताब रहे। उड़ीसा से ये सांसद हैं। प्रोटम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए होता है जब तक अगला अध्यक्ष न चुन लिया जाए। 543 में से 542 के परिणाम ही आए, क्योंकि एक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ था संसद सदस्य। कौन? सूरत से मुकेश दलाल, जो बीजेपी कैंडिडेट थे। एनडीए गठबंधन को बहुमत इसमें हासिल हुआ। इस चुनाव में 292 सीटें हासिल हुई। इंडिया गठबंधन को मात्र 234 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही 240 सीट के साथ। फिर उसके बाद कांग्रेस 99 सीटों के साथ। उसके बाद सपा 337 सीटों के साथ। एनडीए में बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12 सीटें। इंडिया में कांग्रेस को 99, सपा को 37 और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार बहुमत पा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। बीजेपी के शंकर लालवानी इंदौर सीट से रिकॉर्ड मतों से जीते। 11.75 लाख मतों से या 11,75,000 मतों से जीतकर सबसे बड़ी जीत उन्होंने लोकसभा चुनाव में दर्ज की। इस बार पिछली बार के मुकाबले कम महिलाएं चुनी गई हैं। पिछली बार अर्थात 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थीं। 14% ये होता है पूरा संसद सदस्यों का। वहीं इस बार 74 महिलाएं हैं। 14% से थोड़ा कम, 13.6% ही। सर्वाधिक जो महिलाएं हैं बंगाल से हैं, तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। 18वीं लोकसभा के साथ 4 विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए। उड़ीसा में 147 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी को पहली बार इस राज्य में बहुमत मिला। आंध्र प्रदेश में 175 सीटों के लिए मतदान हुए। टीडीपी को बहुमत हासिल हुआ 135। एनडीए को पूर्ण बहुमत एक प्रकार से यहाँ पर हासिल हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी को यहाँ पर 46 सीटों के साथ बहुमत मिला। सिक्किम में 32 सीटें थी। एसकेएम को 31 सीटें प्राप्त हुई 32 में से। ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्रमशः उड़ीसा में मोहन मांझी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग बने। कासा दक्षिण कोरिया के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई है, जिसका नाम कासा है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ होगा? साचोन प्रांत में। पीवी सिंधु स्वास्थ्य व
स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पीवी सिंधु को। क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? क्लाउडिया शीनबाम, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। रामसर स्थल, भारत में अब कुल 85 रामसर स्थल हो गए हैं। पहले 80 थे, बाद में बिहार के 2 बने थे, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और अभी हाल ही में तमिलनाडु के 2 और मध्य प्रदेश का 1, कुल 3 अभ्यारण्य और जुड़ गए, 3 और रामसर स्थल जुड़ गए, तो अब 85 हो गए भारत में। तमिलनाडु के नंजरायन और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का एक स्थल जो तवा जलाशय है, इसको आर्द्रभूमि अर्थात रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, तो अब 85 हो गए हैं। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन बीएफए भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन के लिए, किसमें आपूर्ति श्रृंखला में? बायो फार्मा जो उत्पाद हैं उसमें उद्घाटन लचीलेपन के लिए इसको शुरू किया गया है। उद्घाटन बैठक सैन डियागो अमेरिका में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान किया गया। ये भी पूछ सकता है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ हुआ, तो सैन डियागो में हुआ। बिमरेन पहल, ब्लू इकोनॉमी में शोध को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक देशों के पीएचडी छात्रों के लिए आरंभ पहल है। बिमरेन पहल भारतीय विदेश मंत्रालय की यह पहल है। 9 जून को पीएम मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण कब हुआ? 9 जून को हुआ। तृष्णा मिशन भारत और फ्रांस का अर्थात इसरो और सीएनईएस का ऊर्जा और जल बजट की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया मिशन है। अर्थ केयर उपग्रह ईएसए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है। पृथ्वी के जलवायु के अध्ययन के लिए इसको प्रेषित किया गया, किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। मलावी राजधानी जिसकी लालांग्वे है, अफ्रीका का स्थल देश है। उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा जो यहाँ के थे, उनका विमान हादसे में निधन हो गया। मोदी 3.0 का पहला निर्णय क्या था? जो मोदी सरकार की जो तीसरी पाली है, इसका पहला निर्णय क्या था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी देना। कुवैत में 7 मंजिला इमारत में आग लगने से सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें 42 भारतीय भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया? इसने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। विज्ञान विद्युत रक्षक भारतीय सेना के द्वारा आरंभ इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित ट्रैकिंग, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। विद्युत रक्षक इसका नाम है। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ करके एप्पल जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बिहार उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के आरक्षण संबंधी 50% से बढ़ाकर जो 65% करने का निर्णय था, उसको रद्द कर दिया। सूरमा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला स्पीकर बन गई। कौन? सूरमा पाढ़ी। तजाकिस्तान हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना। कौन? तजाकिस्तान। चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, रियासी जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। 359 मीटर ऊंचा है, अर्थात एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक पर यह स्थित है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, थाईलैंड। खालूबार युद्ध स्मारक भारतीय सेना के द्वारा कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख में इस स्मारक को खोला गया है, खालूबार युद्ध स्मारक। एसवीओएम स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर गामा रे विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए चीन और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। क्या नाम है? एसवीओएम। चीन और फ्रांस का गामा रे विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए। कोझिकोड केरल में स्थित है, यूनेस्को के द्वारा भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में सम्मानित किया गया इसे किसे? कोझिकोड को। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में हाल ही में इसको नामित किया गया है। इस तरीके से चौथा भारतीय शहर हो गया है विश्व शिल्प शहर का दर्जा पाने वाला। इसके पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को यह दर्जा मिल चुका है। अंकटाड 60वीं वर्षगांठ इस वर्ष थी उसकी। इस अवसर पर इसने अपना नाम बदल लिया। पहले इसका नाम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता था। अब क्या हो गया? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया। हालांकि संक्षिप्त नाम अंकटाड ही रहेगा इसका। मध्य प्रदेश मंत्रियों को अब आयकर भुगतान स्वयं करना होगा, राज्य सरकार पर अभी तक भारित होता था। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।
मुंबई भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित संस्थान यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला गया है। संस्थापक इस विश्वविद्यालय के कौन है? तरुण आनंद। गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 18वीं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और 10 वर्षों में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भरा। कौन बना लोकसभा में विपक्ष का नेता? राहुल गांधी बने। हालांकि यह जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 99वां सदस्य स्पेन, 100वां सदस्य पराग्वे और अभी हाल ही में 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल बना है। हंसा मेहता जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी और मानवाधिकार जो घोषणा पत्र था उसको ड्राफ्ट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार चार्टर था, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया, हंसा मेहता को। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी घोषित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण फसल धान का हो सकता है, पूछ ले। सामान्य जो था उसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। पहले 2183 रुपए प्रति क्विंटल था, अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं ग्रेड ए धान की कीमत पहले 2203 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब 2320 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। दोनों में 117 रुपए का इजाफा हुआ है। आज़मे इस्तेहकाम पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध शुरू अभियान है, आज़मे इस्तेहकाम। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं, 30वें सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे की जगह पर। लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। कौन? लद्दाख। 97% से अधिक साक्षरता दर यहाँ पर हासिल हो गई है। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जीवन पर्यंत सीखने का के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ष 2022 से 2027 तक के लिए आरंभ है। 15 वर्ष या अधिक के लोग इसमें शामिल हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। मार्क रूटे डच प्रधानमंत्री थे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, नाटो के नए महासचिव बन गए ये। ठीक है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। डेनमार्क पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला देश बना है। कौन? डेनमार्क। अभ्यास डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रयोगशाला जो कि एडीई बेंगलुरु में स्थित है, इसके द्वारा निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। क्या नाम है? अभ्यास। हाल ही में इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। यूएई और भारत ने जून 2024 में सीईपीए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किए यूएई ने भारत के साथ जून 2024 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य अस्थायी कौन बने हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। 1 जनवरी 2025 से ये कार्यभार संभालेंगे अपना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना शुरू हुए, जिसका चुनाव पर जो जीत हुई है काफी असर देखा गया। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को रुपए 1500 मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र महिलाएं जो होंगी, गरीबी, आय आदि को आधार बनाया गया है इसमें। वहीं लाडला भाई योजना में 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए प्रतिमाह, डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को 8,000 रुपए प्रतिमाह और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह तक की सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कहां पे? अमरावती में। डिक स्कूब नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। निर्माण पोर्टल केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा यूपीएससी में प्रीलिम्स पास कर चुके लोगों के जो छात्र हैं उनकी सहायता के लिए निर्माण पोर्टल जारी किया गया, लॉन्च किया गया। एमएसएमई सहज एक एप्लीकेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एमएसएमईज को 15 मिनट के भीतर बिना मैनुअल हस्तक्षेप के 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ऋण देने के लिए, वित्तीय सहायता नहीं, कर्ज देने के लिए इसको शुरू किया गया है, एमएसएमई सहज। भारत अपने संपूर्ण प्राणी जगत की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
हाल ही में हुए चुनाव में लेबर पार्टी विजेता बनी। कंजर्वेटिव की 14 वर्षीय सत्ता समाप्त हो गई। बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम किसने लॉन्च की? बजाज ऑटो ने। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक नितिन गडकरी ने इसको दिल्ली में लॉन्च किया। संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला नीति आयोग के द्वारा शुरू अभियान है संपूर्णता अभियान। आकांक्षी जिला और ब्लॉक जो आकांक्षी हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इनमें इनके कार्यक्रमों के प्रभावकता में वृद्धि लाने के लिए 6 मापदंडों पे कार्य करता है संपूर्णता अभियान। जोरावर स्वदेशी हल्के टैंक हैं, डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा इसका विकास किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा पर गए। इस दौरान वो 22वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेने गए। रूस में 8 से 9 जुलाई गए, फिर ऑस्ट्रिया गए। रूस में इनको सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। 2019 में इसकी घोषणा की जा चुकी थी। मोदी पहले भारतीय नेता बने हैं यह सम्मान पाने वाले। ऑस्ट्रिया इसके बाद गए प्रधानमंत्री, 9 से 10 जुलाई वहां पर रहे। भारत ऑस्ट्रिया संबंधों का ये 75वां वर्ष भी है। 41 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया गया था। हरित हाइड्रोजन पर समझौता ऑस्ट्रिया के साथ भारत ने किया। इस दौरान ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं, क्या नाम है उनका? कार्ल नेहमर नाम है इसका इनका। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया सार्वजनिक कला के साथ दिल्ली का सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसे विश्व धरोहर समिति, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है, जिसका 46वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ, उसके तहत शुरू किया गया है प्रोजेक्ट परी को। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष टीम है उसके नए मुख्य कोच बने हैं। बी कोर भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गांधीनगर गुजरात परिसर में है। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन व अनुसंधान केंद्र यहाँ पर शुरू किया गया है। बी कोर इसका नाम है। मेडविस ये मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको विश्वास संगठन ने लॉन्च किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। 2022 में मॉरिशस इसका चौथा सदस्य बना था। हाल ही में 5वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। 25 जून को भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। 25 जून 1975 को दरअसल आपातकाल लागू किया था देश में, इसलिए इस दिवस इस दिवस को घोषित किया गया है। एग्रीश्योर फंड स्टार्टअप व कृषि उद्यमियों के लिए 750 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा हाल ही में सरकार ने की है। इस फंड का जो प्रबंधन है नाबार्ड से 250 करोड़ रुपए, कृषि व किसान कल्याण विभाग से 250 करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों से 250 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। कुल 750 करोड़ के कोष की घोषणा ये की गई थी। इसका नाम एग्रीश्योर फंड है। स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। केरल पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केपी शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। फरीदाबाद हरियाणा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर में एशिया की पहली और विश्व की 9वीं प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा लॉन्च की गई है। पाल कगामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? पाल कगामे। अस्मिता परियोजना प्रोजेक्ट अस्मिता जिसको कहते हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है मिलकर के। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। प्रत्येक भाषा में 1,000 पुस्तकें तैयार करना है। नीति आयोग का पुनर्गठन हाल ही में किया गया 16 जुलाई 2024 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम है। अंतरिक्ष अनुसंधान कमेटी कोसपार 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। 45वें वैज्ञानिक सभा का इसके आयोजन हुआ दक्षिण कोरिया के बुसाने शहर में।
भारतीय वैज्ञानिकों क्रमशः प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को हैरी मैसी अवार्ड और विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। यह द्विवार्षिक आयोजन है। बुसाने दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। एमवी सी चेंज दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेरी है जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लॉन्च की गई 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित है एमवी सी चेंज। द रेन मिस्सी इलियट का प्रतिष्ठित गीत है द रेन, जिसे नासा ने प्रकाश की गति से अंतरिक्ष भेजा। प्रकाश की गति से। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम भारतीय दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृत राज पहले भारतीय व एशियाई टेनिस पुरुष खिलाड़ी बन गए। इस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत 28वां देश बन गया जिसके खिलाड़ी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। रामसेस, ये क्या है? रैपिड अपोफिस मिशन फॉर सेफ्टी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शुद्ध ग्रह अपोफिस को वर्ष 2019 में जो पृथ्वी से निकट या फिर टकराने की जो कल्पना है उसको रोकने के लिए यह कार्यक्रम है रामसेस। मनोलो मार्केज स्पेन के हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम अपना रेडियो 90.0 एफएम है, इसको शुरू किया गया। तुर्की संसद द्वारा आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु संबंधी विवादास्पद कानून पारित किया गया। कहाँ के? तुर्की के संसद के द्वारा। इस्माइल हानिया हमास का प्रमुख था। तेहरान ईरान में इजरायली हमले में इसकी मृत्यु हुई है। 123 समझौता दरअसल 123 क्या है? अमेरिकी परमाणु ऊर्जा एक्ट की धारा सेक्शन 123 है, जिसको 123 एग्रीमेंट कहा जा रहा है। क्या है ये? अमेरिका सिंगापुर का असैन्य परमाणु सहयोग समझौता है। 30 वर्षों के लिए यह समझौता किया गया है। नई दिल्ली, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युग युगीन भारत संग्रहालय स्थापित होगा। हाल ही में यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भाग है। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद हाल ही में काफी चर्चा में रहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों के खंडपीठ का फैसला आया। 6-1 से यह फैसला आया। केवल एकमात्र न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी इसके विपक्ष में थी। एससी एसटी उप वर्गीकरण को सही उचित ठहराया गया और इसका अधिकार राज्यों को दिया गया कि एससी एसटी उप वर्गीकरण कर सकते हैं, राज्यों को यह अधिकार है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यांगना भारत की थी। 83 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हुआ है अगस्त 2024 में। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पद्म अवार्ड इनको प्राप्त हो चुके हैं भारत रत्न छोड़ करके। बाब रे कनाडा के राजदूत थे यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। यूएन इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। बाब रे कनाडा के हैं ये। एक्सियोम 4 क्या है? इसरो और नासा का यह मिशन है एक्सियोम 4। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की यूएसए यात्रा में इसको घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत ने एक्सियोम 4 के लिए 2 लोगों को चुना है। शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में जाएंगे और प्रशांत बालकृष्ण जो बैकअप पायलट के रूप में जाएंगे। चंडीगढ़ गृह मंत्री द्वारा नए आपराधिक कानूनों से संबंधित 4 ऐप लॉन्च किए गए। यहाँ पर ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त में फिजी यात्रा पे गईं, जहां पर फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई। इसके साथ ही ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। इस तरीके का काम करने वाला एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला। गोवा विधानसभा में एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक कहां पर पारित हुआ? हाल ही में गोवा में संसद में यह विधेयक पेश हुआ है। ठीक है। 9 राज्यों में नए राज्यपाल हाल ही में बनाए गए हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अगस्त 2024 में झारखंड में संतोष गंगवार, सिक्किम में ओपी माथुर, राजस्थान में हरिभाऊ बांगड़े, तेलंगाना में जिष्णु शर्मा, मेघालय में सीएच विजय शंकर, छत्तीसगढ़ में रमन डेका, महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया और असम में लक्ष्मण आचार्य।
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार 9वीं बार रेपो दर को इसने अपरिवर्तित रखा। रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 6.75% है। आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों वाली जो नीति थी, अनिवार्यता थी, उसको समाप्त करने का फैसला हाल ही में सरकार ने लिया है। 1000 सेल कंस्टेलेशन स्पेस एक्स के स्टारलिंक के मुकाबले चीन की परियोजना है। 1000 सेल कंस्टेलेशन परियोजना चीन की परियोजना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 2024 में न्यूजीलैंड की यात्रा पर रही। वहां की माओरी जनजाति के पाहिरी उत्सव में इन्होंने भाग लिया। वहां के ऑकलैंड में भारत द्वारा वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। इसके बाद ये तिमोर लेस्ते की यात्रा पर गई, जहां वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित की गई। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स डे NRLM दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इसको शुरू किया गया है। ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? मॉरिशस बन गया है। अंडमान निकोबार की जनजाति है शोम्पेन, जो 18वीं लोकसभा में पहली बार जिसने मतदान किया। हैदराबाद में पहले राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही हैदराबाद में कान्हा शांतिवनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव भी आयोजित किया गया। मुखी क्या है? ज्वालामुखी से याद रखिएगा, इसकी माँ है ज्वाला और इसकी पुत्री है मुखी। चीता पुनर्वास परियोजना के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली मादा शावक है। क्या नाम है इसका? मुखी। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य बनेगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा योजना हाल ही में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आपदा प्रबंधन बीमा योजना शुरू करने वाला। हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नामकरण भारतीय प्रस्ताव जो था उसको यूनेस्को के एक आयोग ने अनुमति या मान्यता प्रदान कर दी। कौन कौन से 3 स्थान हैं ये? अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। इसके पहले भी भारत के ऐसे 4 नाम मान्यता प्राप्त कर चुके हैं: रमन रिज, पड़यक्कर रिज, सागर कन्या और वाडिया गयोट। 78वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 को धूमधाम से मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से संबोधित किया। शीथा थावीसिन थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। रिश्वत मामले में शामिल कैबिनेट सदस्य को नियुक्त करने के कारण न्यायालय द्वारा पद से इनको हटा दिया गया। नैतिक उल्लंघन, जिसको फेड थाई पार्टी भी कहा जाता है। पेंतोंग टार्न शिनवात्रा सबसे युवा व दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं इनके हटने के बाद। फेड थाई पार्टी मामला इसको कहा जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा, मेन हो सकता है यही पूछ ले आपसे। तो फेड थाई पार्टी के नैतिक उल्लंघन के मामले में थाईलैंड के पूर्व पीएम सीथा थावीसेन हटा दिए गए न्यायालय से। इन्होंने खुद नहीं किया था, लेकिन एक ऐसे सदस्य को नियुक्त करना भी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के रिश्वत के आरोप हैं, ये भी नैतिक उल्लंघन माना गया अदालत के द्वारा। जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारत और इजराइल के द्वारा IIT मद्रास में स्थापित होगा। कौन? क्या? जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारत इजराइल के सहयोग से स्थापित करेगा IIT मद्रास में। नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में। गौरव क्या है? 1000 किलोग्राम का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। सुपर ब्लू मून 19 अगस्त 2024 को यह दुर्लभ परिघटना दिखी जब चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक बिंदु पर रहता है तो पहले की तुलना में बड़ा और चमकीला दिखता है। 10 से 20 वर्षों में यह परिघटना दिखाई पड़ती है। भारत जापान 2+2 वार्ता, जो तीसरी वार्ता थी ऐसी, नई दिल्ली में अगस्त 2024 में आयोजित हुई। इसके पहले पहली वार्ता भारत जापान की इस तरह की 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और दूसरी 2022 में टोक्यो में हुई थी। जापान की तरफ से विदेश मंत्री मित्रा योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा माइनोरू ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। जैक्सन होल संगोष्ठी वार्षिक आर्थिक आयोजन है
यूएसए के कंसास में फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा 1978 से इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। पावेल दुरो टेलीग्राम जो ऐप है, उसके संस्थापक, सह संस्थापक और सीईओ थे। इनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया फ्रांस में। आपको बता दें, टेलीग्राम की स्थापना इन्होंने 2013 में की थी। मिशन रूमी भारत द्वारा 24 अगस्त 2024 को चेन्नई से अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया गया। भारत के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कहां से? चेन्नई से। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है रूमी 1। इसी को मिशन रूमी कहा गया। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में इसको स्वीकृति प्रदान की गई। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसमें 10% योगदान कार्मिक का होगा। एनपीएस में जो 14% योगदान होता था सरकार का, अब 18.5% का योगदान सरकार का रहेगा। 10 वर्ष की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी जाएगी। 25 वर्ष सेवा पर पूरी पेंशन प्रदान की जाएगी। अंतिम वर्ष के औसत बेसिक आय का यह 50% होगी। इस अर्थात पूरी पेंशन लेने के लिए आपको मतलब 25 वर्ष नौकरी करना अनिवार्य होगा। उसके नीचे रहने पर आनुपातिक रूप से वेतन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहली राज्य सरकार हो गई है जिसने यूपीएस को अपना लिया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 22 अगस्त पोलैंड की यात्रा पे रहे और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पे रहे। पोलैंड की यात्रा की बात करें तो 1979 में मोरारजी देसाई गए थे। उसके बाद 45 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा थी। यूक्रेन 23 अगस्त को प्रधानमंत्री गए। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यह यात्रा थी यूक्रेन की, तो ऐतिहासिक यात्रा थी। रेल फोर्स 1 से ये पोलैंड पहुंचे। 4 भीष्म क्यूब उपहार में यूक्रेन को इन्होंने दिया। इसके साथ ही यूक्रेन के साथ 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। 12 नए औद्योगिक शहर हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 28,602 करोड़ रुपए के बजट के साथ 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी। आपको बता दें कि 8 इस तरह के औद्योगिक शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं। अब कुल 20 हो जाएंगे। ये 12 कौन कौन है याद रखिएगा। खुरपिया उत्तराखंड का, राजपुरा पटियाला पंजाब का, दिघी महाराष्ट्र का, आगरा उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। दोनों याद रखिएगा, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं। पलक्कड़ केरल का, गया बिहार वाले भी याद रखिए। जहीराबाद तेलंगाना का, ओरवाकल आंध्र प्रदेश का, ओकारथी आंध्र प्रदेश का, जोधपुर राजस्थान का, पाली राजस्थान का। हिमाचल प्रदेश महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 21 वर्ष। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। बायो ई3 क्या है? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में इसको मंजूरी दी गई। जैव निर्माण नीति है। सार्क खोज व बचाव किट है। आगरा स्थित ADRDE प्रयोगशाला, जो DRDO की प्रयोगशाला है, इसमें इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में नौसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। विश्व बैंक अमेजन पुनर्वनीकरण से निपटने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बांड जारी किया। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। टेनेजर 1 नासा के द्वारा मेथेन उत्सर्जन की निगरानी के लिए लॉन्च उपग्रह है। क्या नाम है? टेनेजर 1, नासा के द्वारा। कृष्ण गमन पथ मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की यह संयुक्त परियोजना है। दोनों के मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में इसकी घोषणा की। मथुरा उत्तर प्रदेश को उज्जैन से यह जोड़ेगा। राजस्थान के विभिन्न मार्गों से होकर जाएगा। रीसेट खेल मंत्रालय का कार्यक्रम रीसेट है, जिसको हाल ही में शुरू किया गया। सेवानिवृत्त एथलीटों के लिए इसको शुरू किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। रीसेट नाम है इसका। बधावन पोर्ट पालघर जिला महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया है। भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का यह बंदरगाह होगा। धुलीखेल नेपाल का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर घोषित किया गया है धुलीखेल को। हेमा समिति मलयालम सिनेमा में महिला उत्पीड़न की जांच के लिए न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के उत्पीड़न की बात सामने लाई है। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख थे, जिसका हृदयाघात से निधन हो गया अगस्त 2024 में। INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, SSBN है। हाल ही में नौसेना में इसको शामिल किया गया है। हिल कोल
BBV 131 भारत बायोटेक के द्वारा, हिलमैन एक कंपनी है, इसके सहयोग से विकसित मौखिक हैजा वैक्सीन है। मुख से लेने वाली हैजा की वैक्सीन है हिलकोल। प्रोजेक्ट नमन क्या है? रक्षा पेंशन भोगियों और उनके रिश्तेदारों की मदद के लिए भारतीय सेना का कार्यक्रम है। नालंदा महाविहार बिहार में जो कि स्थित है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा गुरु पद्म संभोग के, जिनका तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना का एक उनको श्रेय दिया जाता है, के जीवन पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। समुद्र प्रताप क्या है? भारतीय तट रक्षा बल का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया, हाल ही में गोवा में इसे लॉन्च किया गया। तंजावुर मीणा जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बन गया है। कौन? तंजावुर मीणा। विद्या रामराज 63वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप बेंगलुरु में जो कि आयोजित हुआ था, 400 मीटर बाधा दौड़ में 39 वर्ष पुराने पीटी उषा के रिकॉर्ड को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। टीटीओएस ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर सिस्टम दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारत और चीन से पर्यटन बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक, हाल ही में अपराजिता, इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने पारित किया। आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर था उसके साथ जो रेप कांड हुआ था जघन्य, उसके बाद दबाव के बाद पश्चिम बंगाल सरकार का कड़ा कानून आया, इसे अपराजिता के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से नए आपराधिक कानूनों में संशोधन करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य भी बन गया। विशाल युद्ध अभ्यास अजमेर में भारत का महामारी के विरुद्ध चलाया गया अभ्यास है। क्या नाम है? विषाणु। महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। यहाँ 1 सितंबर से 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान का आरंभ भी इसके साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गए। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। 49 वर्ष इनकी उम्र है, मात्र 49 वर्ष इनकी उम्र है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी में विदेशी धरती पर पहली बार आईआईटी का पूर्ण कैंपस, सारे कोर्स आईआईटी के इसमें चलेंगे, शुरू हुआ। यह कैंपस किसका है? आईआईटी दिल्ली का कैंपस है। नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन 2 दिवसीय था। 31 अगस्त को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर डाक टिकट जारी किए। वहीं 1 सितंबर को समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। इन्होंने इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के नए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य विधायकों की पेंशन रोकने का विधेयक हाल ही में किस प्रदेश ने पारित किया? हिमाचल प्रदेश ने। 10वीं अनुसूची के तहत जो अयोग्य, दल बदल कानून के तहत जो अयोग्य विधायक होंगे, उनकी पेंशन रोकने का विधेयक। सूरत, गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? मिशेल बर्नियर। अंतरराष्ट्रीय एआई संधि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि, 3 देशों के मध्य हुई है, यूएसए, ब्रिटेन और एक संस्था यूरोपियन यूनियन के मध्य। काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स इस संधि का पूर्ण नाम है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा आरंभ हुई है। रणधीर सिंह पूर्व निशानेबाज हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं रणधीर सिंह। बी पाल्म रेजिमेन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एमडीआर टीबी के इलाज के लिए शुरू की गई पूर्णतः मुंह से लेने वाला उपचार है बी पाल्म रेजिमेन। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? श्री विजयपुरम। विषय मिशन मौसम, 2000 करोड़ रुपए के बजट के साथ कैबिनेट ने हाल ही में इस मिशन को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य उन्नत मौसम निगरानी तंत्र का विकास करना है। पीएम ई ड्राइव योजना, 10,900 करोड़ रुपए के साथ इस योजना को मंजूरी हाल ही में सरकार ने दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और उसको खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दीपाली थापा भारतीय मुक्केबाज हैं। अल एन यू संयुक्त अरब अमीरात में पहली एशियाई स्कूल चैंपियनशिप इन्होंने जीतकर इतिहास रच दिया।
बराक या बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब जगत की पहली परमाणु सुविधा है जिसका आरंभ हुआ है। अल दफरा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की माहे क्लास के क्रमशः चौथे और पांचवें यह पोत हैं। स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट हैं। कोचीन शिपयार्ड में इनका निर्माण हुआ है। मालपे और मुल्की। वंदे मेट्रो भुज और अहमदाबाद के मध्य, याद रखिएगा भुज और अहमदाबाद गुजरात में, इनके मध्य भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा है जिसका आरंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। बांग्लादेश ने सैन्य अधिकारियों को 60 दिनों के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं। किसने? बांग्लादेश ने। नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर के अवसर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया। जॉर्डन डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला पहला राष्ट्र कौन बन गया है? जॉर्डन। ऐक्य अभ्यास, ऐक्य क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व सेना द्वारा चेन्नई में आयोजित 2 दिवसीय अभ्यास है जिसका नाम अभ्यास ऐक्य है। अंगकोर वाट मंदिर को टाइम्स ट्रेवल सूची, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की सूची है, उसमें एशिया का सबसे अधिक फोटोजेनिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है उनमें सबसे अधिक फोटोजेनिक विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है एशिया के स्तर पर। एनपीएस वात्सल स्कीम जिसको हाल ही में सरकार ने मंजूरी दी, बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई थी। हाल ही में इसको कैबिनेट ने स्वीकृति दी है सितंबर 2024 में। यह अवयस्क बच्चों के लिए शुरू की गई है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खोली जा सकती है। अंशदान की न्यूनतम सीमा इसमें 1000 रुपए रखी गई है। अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिन के अवसर उपलक्ष्य में उड़ीसा राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए इसको आरंभ किया गया है। पात्र महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं कौन होंगी? 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, इनको 10,000 रुपए तक की वार्षिक सहायता इसके तहत दी जाएगी। 2 किस्तों में 5-5 हजार की ये सहायता दी जाएगी। फिलेमोन यांग कैमरून के राजनयिक हैं जो 79वें यूएनजीए सत्र के अध्यक्ष हैं। कौन? फिलेमोन यंग। आपको बता दें कि 79वें यूएनजीए सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2024 को संबोधित किया था। 10 सितंबर से ये सत्र शुरू हुआ था। अल्जीरिया सितंबर 2024 में ब्रिक्स बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। कौन? अल्जीरिया। भास्कर क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज रजिस्ट्री। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा आरंभ स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का यह भाग है। भास्कर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। आतिशी या आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला चीफ मिनिस्टर बन गई हैं और दिल्ली की 8वीं चीफ मिनिस्टर बनी हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज पहली थीं और दूसरी स्वर्गीय शीला दीक्षित थीं। सबसे लंबे समय तक स्वर्गीय शीला दीक्षित ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट स्थापित हुआ है। अनुराग कुमारा दिसानायके जेवीपी पार्टी के नेता हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। हरिनी अमरसूरिया तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं श्रीलंका की। कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देशों की पहल है। इसका लक्ष्य इंडो पैसिफिक रीजन में कैंसर को कम करना है। क्वाड देश कौन कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क हाल ही में FSFN चर्चा में रहा। अमेरिका के द्वारा इसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। 14 देश और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य। पैक्ट फॉर द फ्यूचर यूएनजीए के द्वारा हाल ही में 79वें सत्र जो यूएनजीए का था सितंबर में, उसमें अपनाया गया। 3 गार्जेस डैम यांगली नदी हुबेई प्रांत जो चीन का है वहां पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। नासा द्वारा हाल ही में चेतावनी दी गई कि यह डैम पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकता है। कृष्णा ये इसरो और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह मिशन है, ऊपर हमने चर्चा की थी। विश्वस्य क्या है? आईटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है। विश्वस्य इसका नाम है।
गुरुग्राम में ब्रिटेन के साउथ टेम्पल विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित होगा। हैदराबाद में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। कहाँ? हैदराबाद में। भारत की पहली एआई सिटी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक घोषित किया गया है हाल ही में। हरियाणा स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की हाल ही में घोषणा हरियाणा सरकार ने की थी। स्कूलों में बच्चों में देशभक्ति के भावना को बढ़ावा देने के लिए। मुंबई में नीति आयोग के द्वारा एडू सिटीज की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। कहाँ पे? मुंबई में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत 5 भाषाओं को हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। अब कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेज भारत में हो गई हैं मान्यता प्राप्त। हजारीबाग, झारखंड में 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार ने लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया हाल ही में। किसने? मध्य प्रदेश ने। महाराष्ट्र में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया हाल ही में। लूपेक्स मिशन, इसरो और जाक्सा जो जापान की संस्था है, उसका संयुक्त चंद्र मिशन है जिसकी हाल ही में घोषणा की गई। तेलंगाना, बिहार व आंध्र प्रदेश के बाद जातिगत जनगणना आरंभ करने वाला तीसरा राज्य बन गया। लद्दाख के लेह में इसरो के द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। डिसलेक्सिया मानसिक विकार है एक प्रकार का। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में भारत में विभिन्न सरकारी भवनों को, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट आदि हो गया, लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित किया गया। ऑस्कर 2025 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि क्या है? लापता लेडीज, एक कॉमेडी और सामाजिक संदेश देने वाली मूवी है। निर्माता निर्देशक इस मूवी की किरण राव हैं, आमिर खान की पूर्व पत्नी। सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो एफटीआईआई के छात्र चिदानंद नाइक की लघु फिल्म है जिसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया है ऑस्कर के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2025 में होगा। कहाँ? भुवनेश्वर में होगा। देहरादून का थानो गांव भारत के पहले लेखक गांव के रूप में जाना जा रहा है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। ठीक है। देहरादून उत्तराखंड का थानो गांव। एक राष्ट्र एक चुनाव हाल ही में सरकार के द्वारा 18 सितंबर 2024 को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब ये प्रस्ताव संसद के पटल पे लाया जाएगा। देश में चुनाव को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसके अनुसार, प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा और सभी विधानसभाओं का एक साथ चुनाव होगा पहले चरण में। दूसरा चरण प्रथम चरण के 100 दिनों के भीतर आयोजित होगा जो स्थानीय निकायों का चुनाव होगा। उपयुक्त प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में इस प्रस्ताव का जिक्र था। 14 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई थी समिति के द्वारा, समिति के माध्यम से। समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष अर्थात रामनाथ कोविंद और 7 सदस्य थे। सचिव इसके नितेन चंद्र थे। इसका जो दोस्तों अगला पार्ट होगा, ये पार्ट था, सभी पॉइंटर्स जितने भी थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम पुरस्कारों को, सम्मानों को और सभी चीजों को जो पार्ट वाइज देखेंगे और वो छोटा छोटा जितने संभावित होंगे उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ से सभी प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, अति संभावित हैं। इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। बीच में आवाज अभी 2-3 फैक्ट में चली गई थी तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क MSFN, ये क्या है? यूएसए के द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। 14 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल हैं। हाल ही में भारत शामिल हुआ इसलिए चर्चा में है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो कि पश्चिमी घाट के अध्ययन से संबंधित है, 2012 में गठित हुई थी। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर व एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का इन्होंने उद्घाटन हाल ही में किया है। परम रुद्र जो तीनों सुपर कंप्यूटर हैं, इनकी लागत 130 करोड़ रुपए की है। दिल्ली, पुणे और कोलकाता में ये स्थापित किए गए हैं। एचपीसी जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, 850 करोड़ रुपए की लागत से इस सिस्टम को बनाया गया है। इनका नाम अर्का और अरुणिका है। ये पुणे और नोएडा में स्थापित किए गए हैं। मुख्यतः मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए इनको बनाया गया है।